अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ना मैं अपने कपड़ों का कुछ हिसाब किताब कर रही थी। हिसाब किताब इन द सेंस के मेरे 2-3 सूट सिलकर आए थे, तो एग्जैक्ट जो मैंने नाप दिया था ना उससे मैं इसको मेजर कर रही थी, क्योंकि जो ट्राउज़र बन के आए थे ना मुझे लग रहा था कि शायद जो मैंने नाप दिया है उससे वो थोड़े से बड़े हैं। अच्छा, मेरे जो टेलर थे ना वो मेरे काफ़ी पुराने टेलर थे, तकरीबन 6-7 साल से मैं उन्हीं से कपड़े स्टिच करवा रही थी, लेकिन अब मैंने उनको छोड़ दिया है। ये नए टेलर को मैंने कपड़े दिए थे, इसीलिए मैं नाप रही थी कि उसने ठीक बनाए या नहीं, क्योंकि पहली बार में जब भी कोई टेलर कपड़े सीता है ना तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता ज़रूर है। तो बस मैं यही चेक कर रही थी। ये पानी कब का पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा बाजी वो मैंने आपको दिखाना था, लाल लाल सा, तो ये मैंने किया था। बिल्कुल नहीं याद, ये मैंने किया, ये मुझे पता है। मैं अपने पुराने वाले टेलर को काफ़ी अरसे से कह रही थी कि माँ साहब कपड़े ठीक नहीं ही सिल रहे हैं। कभी कमीज़ की फ़िटिंग में प्रॉब्लम होती थी, कभी कमीज़ की लेंथ छोटी रख देते थे, कभी ट्राउज़र में मसला होता था। तो मैं काफ़ी बार उनको कह चुकी थी, लेकिन शायद उनको समझ नहीं आ रही थी मेरी बात। तो 2-3 बार तो मैंने उन्हें कहा, लेकिन जब मैंने फ़ील किया कि वो तवज्जो ही नहीं दे रहे तो बस इसलिए फिर मैंने उनसे अब कपड़े बनवाने छोड़ दिए। हालाँकि उनसे बड़ी पुरानी जान पहचान थी और आसानी ये थी कि वो खुद ही आकर कपड़े ले जाते थे और खुद ही स्टिच करके मुझे दे भी जाते थे। अब खैर नए टेलर को 2 सूट सिलने के लिए दिए थे, तो शुक्र है दोनों ही सूट बहुत अच्छे सिलकर आए हैं। अभी बस मैं बना रही हूँ जी अपने लिए चाय, और चाय मुझे हमेशा फ्रेश मिल्क की अच्छी लगती है। पता नहीं क्या बात है, ना तो मैं टेट्रा पैक मिल्क की चाय पी सकती हूँ, ना ही मुझसे टी वाइटनर की चाय पी जाती है। चाय हमेशा मुझे फ्रेश मिल्क की अच्छी लगती है। आप लोग अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते हैं कि मैं ड्रामा देख रही होती हूँ। इंडियन ड्रामा सोनी से बहुत पहले आया करता था, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तो बल्कि इंडिया से ही मेरी एक सब्सक्राइबर है, आई एम सॉरी मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने पहचान भी लिया था और वो मुझे कहती कि अच्छा आप ड्रामा देख रही हैं कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। काफ़ी पुराना ड्रामा है, आई थिंक 8-9 साल पुराना तो है ही है। तो ये ड्रामा ना मैंने 8 से 9 साल पहले सोनी टीवी पर देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बस अब कुछ दिनों से पता नहीं क्यों दोबारा इस ड्रामे को देखने का दिल करता है, तो इसलिए डेली जब भी मैं फारिग होती हूँ ना तो 2-3 एपिसोड्स इसकी मैं लाजमी देखती हूँ। अभी मैं आई हूँ जलाल सन्स, मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी। असल में आज बेटे ने फरमाइश की थी कि मामा शाम में आपने लाजमी चिकन क्लब सैंडविच बनाने हैं, तो उसी के लिए मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना था। बड़े ही इजी पीजी से सैंडविच हैं, 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाने हैं। अच्छा, और अक्सर ऐसे होता है ना कि ग्रोसरी करने के लिए जब हम जाते हैं तो जो चीज़ हमने लेनी है वो तो हम लेते ही हैं, लेकिन जो खाम खा की चीज़ें होती हैं ना वो हमें यूं ही याद आ जाती हैं कि अच्छा ये भी नहीं है वो भी नहीं है। अब वाइपर जो थे वो काफ़ी दिनों से मेरे टूटे हुए थे, तो मैं बॉदर नहीं कर रही थी कि ठीक है अच्छा नहीं है सो नहीं है। लेकिन अब ग्रोसरी स्टोर पर आई तो मैंने कहा यार सबसे पहले मैं वाइपर ले लेती हूँ, साथ में रोटी वाले रुमाल भी ले लिए, और फुट मैट जो मेन लॉबी के बाहर फुट मैट रखा होता था वो भी थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने सोचा अब आ तो गई हूँ ले लेती हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं अपने व्लॉग्स में आपको 2 चीज़ें हमेशा याद दिलाती रहूँगी कि 2 चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका मॉइस्चराइज़र और एक आपका सन ब्लॉक। तो जब तक मेरे व्लॉग्स हैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए ये रिमाइंडर मैं आप लोगों को देती रहूँगी। अच्छा, कल क्या हुआ, कल मैं तकरीबन दोपहर 3:30 बजे का टाइम है, मैं अपने बेडरूम में आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि दिन में ना मैं घंटा 2 घंटे के लिए रेस्ट लाजमी करती हूँ। तो मैं लेटी हुई थी, अचानक ही मेरी बहन की कॉल आई ना, और मैंने जैसे ही कॉल पिक की तो मेरी बहन मुझे कहती है कि आप ही 4 बजे सफ़ायर की ऑनलाइन सेल लग जाएगी, बस जो भी लेना है फ़ौरन फ़ौरन ऑर्डर कर दें। तो मैंने कहा यार होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। असल में सफ़ायर का क्या होता है कि लोग इतना सफ़ायर को पसंद करते हैं, उनकी जब भी सेल लगती है ना तो फ़ौरन फ़ौरन सूट निकल जाता होता है। तो वो मुझे ये याद दिला रही थी कि जो भी ऑर्डर करना है ना बस फ़ौरन फ़ौरन कर देना वरना ख़त्म हो जाएगा। खैर उनकी जो ऑनलाइन सेल थी वो तो कल स्टार्ट हुई थी, लेकिन स्टोर्स में उनकी सेल आज स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोग सेल को इंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ देखें, और मैंने फ्री में सफ़ायर को शाउट आउट दे दिया है जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। चलें जी, अब यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविचेस, चिकन क्लब सैंडविचेस। बड़ी ही सिंपल
चावल सी रेसिपी है यार, अक्सर रात में मियाँ का और बच्चों का कुछ डिफरेंट खाने का दिल करता है ना, रोटी चावल से भी तो वो लोग उकता जाते हैं ना। तो मैंने कहा चलें मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, सैंडविच ब्रेड लेनी है, सैंडविच ब्रेड के कॉर्नर्स काट लेने हैं। उसके बाद एक अदद अंडा, जैसे हम नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं, बस उसमें प्याज या हरी मिर्चें ऐड नहीं करनी, जस्ट लाल मिर्च और नमक ऐड करना है। आपने बना लेना है जी ऑमलेट, और ऑमलेट को रख देना है एक साइड पर। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ इस तरह होता है, मेरे साथ तो यार अब डेली बेसिस पर ऐसे होने लग गया है कि पहले ये होता था कि मैं लंच बना लेती थी, और लंच में मैंने जो भी बनाया, चाहे मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, चाहे मैंने कोई सब्ज़ी बनाई है, तो मेरी कोशिश होती थी कि बच्चे शाम में भी वही खा लें। लेकिन अब बच्चों के तो जनाब इतने नखरे हो गए हैं कि दिन में जो भी पकता है वो दिन में तो खा लेते हैं, मगर शाम में डेली उनका होता है कि मम्मा कुछ नया बना कर दें, कुछ नया बना कर दें। तो हस्बैंड का तो मुझे इतना मसला नहीं होता, उनका तो वही चिकन या फ़िश ही होती है जो उन्होंने शाम में लेनी होती है, और वो भी या ग्रिल्ड होती है या एयर फ्राई की हुई होती है। लेकिन बच्चों के लिए मुझे स्पेशली कुछ ना कुछ अलग से शाम में बनाना पड़ता है। अच्छा यहाँ पर ना ऑमलेट बन गया है, और ये चिकन है, इसको मैंने एयर फ्राई कर लिया। अब ये चिकन आपने किस तरह मैरिनेट करना है, आपने जो चिकन ब्रेस्ट पीसेस होते हैं वो ले लें, अगर नहीं है ब्रेस्ट पीसेस तो जो नॉर्मल हमारा चिकन आता है उसमें जो बोनलेस पीसीज होते हैं वो ले लें। आपने चिकन टिक्का मसाला लेना है, दही में मिक्स करना है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और बस चिकन को आपने मैरिनेट करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख देना है। जैसे अगर आपने रात में सैंडविचेस बनाने हैं तो आप दिन में मैरिनेट कर लें, ठीक है, या अगर आपने सुबह में सैंडविचेस बनाने हैं तो रात में मैरिनेट कर लें। और ये जनाब ये देखें, मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी ऑर्डर करके, और मंगवाया था आइसबर्ग, उन्होंने भेज दिए सैलड लीव्स। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे सैंडविच में रखने भी हैं, तो आज हमारे पास आइसबर्ग नहीं है तो हम रखेंगे सैलड लीव, कोई बात नहीं सैलड लीव भी वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर चिकन मेरा रेडी हो गया था, और अब मैं चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये ना बड़े ही मज़े के सैंडविचेस बनते हैं, और इन सैंडविचेस का फ़ायदा ये होता है कि आप इनको बनाकर फ्रिज में ना रैप करके भी रख सकते हैं, यानी अगले दिन भी आप नाश्ते में चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इवन अपने बच्चों को स्कूल के लिए एज लंच भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये सारा चिकन मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि सबसे पहले जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग तो आया नहीं था, सैलड लीफ आ गए थे, तो यहाँ पर मैं सैलड लीव्स को अच्छी तरह से धो लूँगी, और धोने के बाद फिर हम अपने सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। अच्छा यार एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि चिकन जो आपने फ्राई करना है ना, जो मैंने आपको फ्राई करने का कहा है, अगर आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं तो फिर आपने अंडे की कोटिंग ज़रूर करनी है, ताकि ब्रेड क्रम्स स्टिक हो जाएं आपके चिकन स्टिक्स के साथ, ठीक है, ये आपने स्टेप भूलना नहीं है। सैलड लीव्स मैंने वॉश कर ली हैं, और अब मैं इनकी स्टेम्स काट रही हूँ। आज मैंने दिन में चिकन कढ़ाई बनाई थी, लेकिन बच्चों को पता था कि शाम में मैंने सैंडविचेस बनाने हैं, तो सैंडविचेस के इंतज़ार में ना उन्होंने आज दोपहर में खाना ही नहीं खाया था, और अभी दोनों बच्चे पीछे से चीख रहे थे कि मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है। तो मैं कह रही थी कि यार जब भी कुछ बनाना होता है ना तो मुझे इतना टाइम दिया करो कि मैं सुकून से कुछ बना सकूं। अच्छा यहाँ पर मैंने क्यूकम्बर्स भी काट लिए थे जैसे कि आपने देखी हैं, और उसके बाद ये एडम्स वालों के ना बर्गर चीज़ मिलती है, बर्गर चीज़ स्लाइसेस होते हैं, ये मैंने ले लिए हैं, इससे सैंडविचेस के अंदर बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और अब जी मैंने ले ली है यंग्स की मेयोनेज़। मुझे मेयोनेज़ हमेशा यंग्स वालों की ही अच्छी लगती है, काफ़ी की ट्राई की लेकिन नहीं, मुझे सबसे अच्छी यंग्स की लगती है, साथ में टोमेटो केचप, जिसकी भी आपको पसंद है वो ले लें। अब जी हम करते हैं अपने सैंडविच को असेंबल, जो हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप है। अच्छा आपने ना क्या करना है, जो ऑमलेट बनाया था ना उसके आपने स्लाइसेस कर लेने हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर स्लाइस रखूँगी ना तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने रखना है आइसबर्ग, मेरे पास नहीं है सो मैंने सैलड लीफ रख लिया है। उसके ऊपर आपने क्यूकम्बर्स रख देने हैं जैसे कि मैं रख रही हूँ, और उसके ऊपर हमने रख देना है एक अदद अंडे का स्लाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने रख दिया है। साथ में जी इसके ऊपर आएगा चीज़ स्लाइस। अच्छा चीज़ का भी यही है कि मैंने तो एडम्स वालों की ली हुई है, आपको जो पसंद है आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, इट्स बाय चॉइस। उसके ऊपर मैंने एक और स्लाइस रखा, और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मेयोनेज़, साथ में मैं डालूँगी केचप। मैं बच्चों को केचप बहुत कम देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती क्योंकि मेरे बच्चों के थ्रोट को इरिटेट करती है केचप, तो इसलिए मैं डालती तो ज़रूर हूँ मगर थोड़ी डालती हूँ।
इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे चिकन स्लाइसेस और एक और इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस आएगा और बस हमारा सैंडविच रेडी है। आपने इसको दरमियान में से कट कर लेना है। यकीन करें बहुत मज़े का सैंडविच बनता है, बल्कि आप आराम से इसको 2-3 दिन के लिए बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। डेली नाश्ते में भी चाय के साथ ले सकते हैं। आजकल के बच्चे जो है ना, वैसे वो बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि उनको इतनी अच्छी माएँ मिली हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, ओवरऑल मैं जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे नेबर्स में हैं या जितनी भी मेरे मिलने वाले हैं, इवन यूट्यूब पर भी मैं देखती हूँ, सारी माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत एफर्ट कर रही होती हैं। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ बना रही होती हैं ताकि उनके बच्चे खुश हो जाएँ। यकीन करें, जब हमारा दौर था ना, तो हमारे दौर में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। मेरी अम्मी तो वैसे वर्किंग लेडी थी। इतना पुराना दौर भी नहीं है मेरा, लेकिन जितना भी है उसमें ये होता था कि बस जो घर में पकता था ना, वही हम दिन में खा लेते थे और वही हम रात में खा लेते थे। बड़ी सिंपल सी लाइफ होती थी। तो आजकल के बच्चे खैर बड़े ब्लेस्ड हैं कि उनको इतनी अच्छी माएँ मिली हैं जो उनके लिए इतनी एफर्ट करती हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, इस सैंडविच को भी ट्राई ज़रूर करें, और अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।